Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ABC is the company और enterprise जिसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन बनाना है और सवाल का रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंप्यूट करने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ आपने जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ये भी फाइंड आउट करनी है। सो ये जो बात लिखी हुई है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, यहाँ से मैं सबसे पहली चीज़ तो ये कंक्लूड करता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक्स की वैल्यू विल बी ज़ीरो, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है। तो इसका मतलब ये कि अभी मेरा कोई काम धंधा तो शुरू हुआ नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो होगा। नाउ यू क्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला अवेलेबल है वो अब आपको याद होना चाहिए, टू इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट से और डिवाइड कर देते हैं इसको कैरिंग कॉस्ट से या होल्डिंग कॉस्ट से, वट एवर यू कॉल इट, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो अब हम जो जिन वैल्यूज़ को हम हंट कर रहे हैं इस वक्त, वो एनुअल रिक्वायरमेंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है। अगर हम ये वर्कआउट कर लेते हैं तो आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है। सो पहले हम ज़रा एनुअल रिक्वायरमेंट पे फोकस करते हैं। हमारे पास कैश सेल्स जो बताई गई हैं, कैश सेल्स, वो क्वेश्चन में स्ट्रेट वे गिवन है, दीज आर 600,000। और इसी तरह क्रेडिट सेल्स भी हमें सवाल में बताई हुई हैं, एंड दीज आर 1.2 मिलियन, 12 लाख रुपए। तो इसका मतलब टोटल 18 लाख की तो आपने इन्वेंट्री बेच देनी है। अब साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी तो होना चाहिए, वही एनुअल, क्योंकि ये आप साल में बना रखेंगे या ख़रीद रखेंगे तो तभी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट निकलेगी। एक्चुअली मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इस वक्त एनुअल रिक्वायरमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको उन्होंने खुद ही से बताया हुआ है कि 300 वर्किंग डेज हैं आपके पास, और आप एंडिंग इन्वेंट्री रखना चाहेंगे 15 डेज की सेल के बराबर। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरी टोटल सेल बनी है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 15 से और डिवाइड कर दूँ 300 से, तो आई गेट टू एन अमाउंट जो कि 15 दिन की सेल को जाहिर कर रही होगी। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा 90,000 बन जाता है, एंड दिस गिव्स मी माई एनुअल रिक्वायरमेंट विच इज़ 1890000। ठीक है जी, सो ये पहली वर्किंग मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम ज़रा वर्किंग करते हैं अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर क्या मुझे वर्किंग करने की ज़रूरत है? सवाल को अगर आप डाटे को ध्यान से पढ़ें तो इट टेल्स अस के ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 300 पर ऑर्डर होगी, और तो हमें एक ऑर्डर की ही कॉस्ट चाहिए होती है, तो ये तो स्ट्रेट अवे गिवन है। ठीक है जी, दो वैल्यूज़ हो गई। अब कैरिंग कॉस्ट की बारी आ जाती है, या होल्डिंग कॉस्ट भी इसको आप कह सकते हैं। सो होल्डिंग कॉस्ट के लिए आपको यहाँ पे दो आइटम्स दिए गए हैं, एक फाइनेंसिंग कॉस्ट और दूसरा गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट जो है ये हमारे लिए एक इररेलेवेंट आइटम है, आपने दोबारा से जाके स्लाइड्स को देखना है और कैरिंग कॉस्ट की जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसको आप देखेंगे कि जो फिक्स कॉस्ट होती हैं वो इररेलेवेंट होती हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट। सो हम इसको इग्नोर कर देंगे और जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है सिर्फ इसी को कंसिडर करेंगे। सो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट की हम वर्किंग बनाएंगे वो कैसे होगी कि हमें एक यूनिट की चूंकि चाहिए होती है, फाइनेंसिंग कॉस्ट ही हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। सो एक यूनिट की जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो हम कैसे निकालेंगे? एक यूनिट की हमें परचेज प्राइस लेनी होगी। परचेज प्राइस देखें आपको सवाल में बताई गई है, दैट इज़ 450 पर यूनिट। सो 450 तो मेरी एक इन्वेंट्री की कॉस्ट है। इसको इसके ऊपर मुझे डिस्काउंट भी अवेलेबल है। जो डिस्काउंट है वो 2% है, तो इसका मतलब ये है कि जो 2% डिस्काउंट है उसके बाद इसकी वैल्यू 98 रुपये रह जाएगी। तो अगर मैं इसको 0.98 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एक्चुअली वो वैल्यू आ जाती है जो आफ्टर डिस्काउंट है। और इसके ऊपर जो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, यानी कितना मुझे खर्चा, फाइनेंसिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कितने परसेंट पे मुझे लोन मिलेगा जिससे मैं इन्वेंट्री खरीदूंगा, तो वो 16% से मिलेगा। ठीक है। सो 16% से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये मेरे पास आ जाएगा 70.56। सो दिस इज़ माई फाइनेंसिंग कॉस्ट। इसको मैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट मानूंगा। और अब इन वैल्यूज़ को जब आप फीड इन करेंगे अपने इस फार्मूला में, ये जो फार्मूला है इसमें कैरिंग कॉस्ट आपने वर्कआउट कर ली है।
सो दिस इज़ योर कैरिंग कॉस्ट, दिस इज़ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दिस इज़ योर एनुअल रिक्वायरमेंट। तो आप इसको फॉर्मूला में फीड इन करें और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करें। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 4009 यूनिट्स। अगर आप इतने यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे तो मोस्ट इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको। नाउ ये जो 4009 यूनिट्स हैं, डेफिनेटली आप जो डिस्काउंट है वो 500 यूनिट्स और मोर पे आपको मिल रही है। तो इसका मतलब आप जब ऑर्डर ही 4009 यूनिट्स का प्लेस करेंगे तो डिस्काउंट आपको मिल रही होगी। नाउ वी कम टू द रिमेनिंग टू आइटम्स कि आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फाइंड आउट करने को कहा है। तो आसान वाला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको ये तो पता है ना कि एक ऑर्डर की कॉस्ट हमें बताई गई है 300। अब मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो जब साल में मैं इतने यूनिट्स मंगा रहा हूँ 1890000, और एक ऑर्डर कितने यूनिट्स का होगा जो यू क्यू में मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने ऑर्डर प्लेस करूँगा। और जितने ऑर्डर प्लेस करूँगा उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा ऑर्डरिंग कॉस्ट से, तो आई गेट टू माई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विच विल बी 141432। अच्छा जी, अब कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। सो आपको अब ये तो मालूम है कि मेरे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। एक यूनिट की वैल्यू है 450 और मैं कितने यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, 4009। जब मैं मेरी इन्वेंट्री, ये फर्स्ट करें इन्वेंट्री का लेवल है दिस इज़ ज़ीरो, जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और मेरे पास सामान आ जाएगा तो मेरे पास कितने यूनिट्स होंगे, 4009। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करेंगे और दोबारा से मैं री ऑर्डर लेवल पे पहुंच जाऊंगा, उस वक्त मेरे पास कितने यूनिट्स होंगे, ज़ीरो। सवाल में कहीं बफर स्टॉक नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब मेरी जो इन्वेंट्री है वो पूरा साल में फ्लक्चुएट कर रही होगी बिटवीन दीज टू लेवल्स। ठीक है जी। और चूंकि ये फ्लक्चुएट कर रही होगी इन दीज टू लेवल्स, तो इसका मतलब मैक्सिमम इन्वेंट्री किसी भी वक्त मेरे पास कितनी हो सकती है, जितनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। और मिनिमम स्टॉक मेरे पास कितना हो सकता है, वो है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय टू करता हूँ तो मैं ये एवरेज इन्वेंट्री किसी भी वक्त में फाइंड आउट, यानी एवरेज इन्वेंट्री पूरा साल जो मेरे पास रहेगी वो ये होगी। ठीक है, सो एवरेज इन्वेंट्री को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 450 से, जो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट है, एक यूनिट की जो कॉस्ट है। लेकिन इस पर डिस्काउंट अवेलेबल है, इसको इसलिए इसको 0.98 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट 16% है। ठीक है, सो दिस विल गिव मी माई कैरिंग कॉस्ट विच कम्स टू 141437। ये तकरीबन बराबर होगी किसके, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट के, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फीचर यही होता है कि इस लेवल के ऊपर आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। सो दिस इज़ इट। अगर आपका इसमें कोई सवाल होगा तो फिर मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।